हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटिव मोशन। देखिए रिलेटिव मोशन में क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं जिससे हम इस पूरे चैप्टर को क्लियरली समझ सकें। तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें हम इस सिंबल यूज़ करते हैं VAB। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर हमें दिया हुआ है VAB दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। कहीं पे हमें लिखा हुआ AAB दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कहीं लिखा होगा ABA, इसको हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। कहीं पे दिया होगा हमें SAB, इसको पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और SBA दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू। तो ये टर्म है जो हमें यूज़ करने हैं इस पूरे चैप्टर में कि वेलोसिटी BAB दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज BBA वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड BAB दैट AAB दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए with respect to B, and ABA that is acceleration of B with respect to A. SAB that is displacement of A with respect to B, that is SBA displacement of B with respect to A. देखिए with respect to का मतलब ये होता है, अगर मान लो अगर हमें दे रखा हो सिर्फ VA, तो इसका मतलब अगर हमें VA दे रखा हो तो इसको हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ A with respect to ground। अगर हमें कुछ नहीं दे रखा होता तो हम ग्राउंड यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। VAG वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्लियर है? ओके। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जर्वर। और उसको हम किस पे मान लेते हैं, रेस्ट पे मान लेते हैं। हालांकि उसके पास भी एक्सेलरेशन होगा, उसके पास भी वेलोसिटी होगी, बट उसको हम रेस्ट पे मान लेंगे। रिलेटिव देखते हैं इस सब चीज़ों को, क्लियर है? तो अगर हमने लिखा VAB तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम ओपन कर सकते हैं VA माइनस VB, क्लियर है? और BBA इसको हम लिख सकते हैं VB माइनस VA, क्लियर है? तो देखिए अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ माइनस साइन को तो ये हो जाएगा VA माइनस VB, और BA माइनस VB किसके बराबर है, VAB के बराबर है। तो इसको ले सकते हैं VAB। इसका मतलब BBA वो इक्वल होता है माइनस ऑफ VAB के, क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को भी हम याद रखेंगे, क्लियर है? तो देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को, या कैसे इसको हमें समझना होगा, देखते हैं इसको आगे। नोट कर लीजिए इसको। अब जैसे मान लीजिए एक कार है, ये 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये कार है। इधर एक कार भी है जो 2 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है, क्लियर है? तो हमसे बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या देखना है हमें, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखिए ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये भी एक ही सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव में, तो इस डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 6, तो कितना हो गया -4 मीटर
पर सेकेंड। देखिए इसका मतलब ये हुआ, देखिए किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर को हम कहां बिठा देंगे, ए पे बिठा देंगे। तो इसका मतलब अगर ए पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, अगर वो बी को देख रहा है, तो बी की वेलोसिटी उसे 2 मीटर पर सेकंड ना हो करके उसे क्या लग रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी लग रही है, -4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि अगर बी पे कोई ऑब्जर्वर है तो उसको ये कार उससे दूर जाती हुई नहीं दिखेगी, ये कार उसके पास आती हुई दिखेगी। कितने मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से। माइनस साइन ये शो करता है कि ये कार क्या हो रही है, उसकी तरफ आ रही है। क्लियर है। अगर मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको लिखता हूं वी ए माइनस बी बी। बी ए का वैल्यू कितना है 6, बी बी का वैल्यू कितना है 2, तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड। दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार बी पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो ए उसकी तरफ कितने से आता हुआ दिख रहा होगा, 4 मीटर पर सेकंड की तरफ से आता हुआ दिख रहा होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब ये होता है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है। क्लियर है। ओके, कहने का मतलब ये है कि जिसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है हम ऑब्जर्वर को वहीं पे सेट कर देते हैं। क्लियर है। अब पहले हमने ए के रिस्पेक्ट में देखा तो ऑब्जर्वर को ए पे सेट कर दिया, और ऑब्जर्वर को ए पे सेट कर दिया तो हमें ये वाली कार जो किस पे ले लेंगे, अब रेस्ट पे ले लेंगे। तो इसका देखिए रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि कार ए तो है वो किस पे आ जाएगी, कार ए आ जाएगी रेस्ट पे, और बी उसकी तरफ पहले वाले केस में कितने से आता हुआ दिख रहा होगा, 4 मीटर पर सेकंड की तरफ से की स्पीड से उसकी तरफ आता हुआ दिख रहा होगा। क्लियर है। -4 ये सिग्निफाई कर रहा है। इसमें देखिए, इसमें हम किस पे रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं ये कार ए है और ये कार क्या है, बी है। तो देखिए हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो ऑब्जर्वर को हमने यहां बिठा दिया, तो इसका मतलब इसको क्या कर दिया, रेस्ट पे कर दिया। इसके पास अब कोई वेलोसिटी नहीं रही, और ए उसकी तरफ कितनी स्पीड से आता हुआ दिख रहा है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता हुआ दिख रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है। क्लियर है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसमें क्वेश्चंस में कैसे हेल्प मिलता है इसको समझेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक कार है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक कार है यहां पे, मान लीजिए बी। ये कार क्या है, बी है। अब देखिए ये चल रहा है इधर से, इसके लिए 4 मीटर पर सेकंड से, और लेट से ये चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मैंने रखा है 100 मीटर। क्लियर। अब हमसे ये बोल रहा है कि व्हेन द कार ए ओवरटेक्स कार बी, कार ए कब कार बी को ओवरटेक कर देगा। ओवरटेक तो करेगा स्टूडेंट। देखिए इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके पास जाता जाएगा और ये इसको क्या कर देगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको क्या कर देगा, ये क्रॉस कर देगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कब कार ए कार बी को क्रॉस करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम किसको रोक देते हैं, किसको ओवरटेक करना है, कार बी को ओवरटेक करना है। तो जिसको ओवरटेक करना होता है उसके रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 4, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 1, तो कितना आ गया ये 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन हमारे पास ये है कि ये कार है ए, और यहां पे एक कार क्या है, यहां पे कार क्या है बी,
ये तो आप रेस्ट पे आ गए क्योंकि इसके एस्पेक्ट में देख रहे हैं हम। और कार ए कितने मीटर से चल रहा है इसकी तरफ, 3 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ चल रहा है, और डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 100 मीटर है। तो बताइए कितना टाइम लगेगा इसको यहां तक पहुंचने में। हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम निकालना है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना है निकालना है हमें। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन VAB, और VAB का वैल्यू कितना है 3, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/3 सेकेंड। इसका मतलब कार ए कार बी को 100/3 सेकेंड पे क्रॉस कर देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये कितना आसान हो गया रिलेटिव से करना, कि हमने क्या किया, एक कार को इस जिसको हमें ओवरटेक करना है उसको रेस्ट पे लिया है। रेस्ट पे लाने का मतलब है हमने क्या निकाल लिया, उसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल लिया, किसका, कार ए का। ठीक है, तो जिसको क्रॉस करना होता है उसी को क्या ले आते हैं हम, रेस्ट पे ले आते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए इस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ वेलोसिटी को लिया है। अब इसमें हम एक्सेलरेशन भी ले लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक क्या है, रिलेटिव टर्म है। मान लेते हैं, देखिए सेकंड एग्जांपल इसका, एक कार लिया हमने ए, वो लेट से इसकी तरफ चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और लेट से इसके पास एक्सेलरेशन जो है वो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। कार बी है, उसकी स्पीड मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड है, और इसका एक्सेलरेशन लेट से लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं 100 मीटर है। ये कार क्या है, बी है। अब एक्सेलरेशन भी है उनके पास, और क्या है, स्पीड भी है। क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक्स कार बी। कार ए कार बी को कब ओवरटेक कर देगा। तो हमें किसको ओवरटेक कराना है स्टूडेंट्स, कार बी को। तो हम क्या निकाल लेंगे, सारे रिलेटिव किसके टर्म्स में निकाल लेंगे, बी के टर्म्स में निकाल लेंगे। तो निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ए है 4, वेलोसिटी ऑफ बी है 1, कितना देगा 3 मीटर पर सेकंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देन हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है हमारे पास है 3, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है -1, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है 100 मीटर। ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है, और टाइम डिस्टेंस भी है। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम टाइम के लिए, S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें सारी टर्म क्या ले लेंगे, रिलेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ पे लिख लेंगे u ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू टाइम टी प्लस हाफ ए ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया हमारे पास 100 दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है 3 है, टाइम हमें नहीं पता है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना दे रखा है 2 इंटू टी स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बना टी स्क्वायर प्लस 3t, इस 100 को इधर ले आएंगे तो -100 इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स 0 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो मेथड हमारे पास पड़ा है, टी इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है इसमें 3 स्क्वायर -4, ए कितना है देखिए टी स्क्वायर कोफिशिएंट ए 1 है इंटू सी कितना है -100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, टी का वैल्यू देखिए हमारे पास आ गया, टी आ गया हमारे पास -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 3 3 9 प्लस 100 डिवाइड बाय
सॉरी 400 डिवाइड बाय 2, तो टी की देखिए दो वैल्यू आ गई -3 प्लस 409 डिवाइड बाई 2, और एक वैल्यू आ गई T2 -3 माइनस 409 डिवाइड बाई 2, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगी, तो इस वैल्यू को हम ले लेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो देखिए ऐसे हम रिलेटिव वेलोसिटी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान पड़ता है रिलेटिव वेलोसिटी से। ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशन करने से बच जाते हैं हम इसमें। सिंपल ही कैलकुलेशन से आंसर पढ़ना, अदरवाइज इसको हम अगर रिलेटिव से ना सॉल्व करते तो इसमें बहुत हमें टाइम देना पड़ता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब इसमें देखिए अब देखिए, अब ये तो स्ट्रेट लाइन में था। अब देखिए, अब एक मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव लगाते हैं। मान लीजिए एक बॉल है, उसको हम इधर थ्रो कर रहे हैं, लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड से, और ऊपर से एक बॉल है, उसको थ्रो कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ये बॉल ए है और ये बॉल बी है। ठीक है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो लेट्स से ले लेते हैं हम इसमें 5 मीटर। ठीक है, अब हम इसमें निकाल रहे हैं when and where they will meet। ठीक है, हम निकालना चाहते हैं कब और कहाँ ये दोनों मिलेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए, जब हम इसको अंडर ग्रेविटी में थ्रो कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जी इस पे डाउनवर्ड लग रहा होगा, इस पे भी जी किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो देखिए हम निकाल लेते हैं इसमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ऐसा कर लेते हैं, हम इसको 10-10 ले लेते हैं, सेम ले लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा हमारे लिए। 10-10 ले लिया। तो अब हम किसको रोक रहे हैं? बी को रोक रहे हैं। तो बी को हम यही मान लेंगे रुका हुआ, ये इसकी तरफ जा रहा होगा। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है स्टूडेंट्स? देखिए अपवर्ड है, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और ये वेलोसिटी डाउनवर्ड है, इसलिए इसको हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव ऑफ 10। तो कितना आ गया ये? 20 मीटर पर सेकंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सो ये स्टूडेंट्स प्लस आया, इसका मतलब ये क्या है? अपवर्ड है। उसके बाद हम एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ ए डाउनवर्ड है, दैट इज जी, और ये भी डाउनवर्ड है, दैट इज माइनस जी। तो माइनस जी प्लस जी कितना हो गया स्टूडेंट्स? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। नाउ हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है कि कब और कहाँ ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो कब और कहाँ मिलेंगे, इसके लिए देखिए अब हम क्या कर चुके हैं, इस बॉल बी को कहाँ पे ले आए? हम रेस्ट पे ले आए हैं। अब यहाँ से एक बॉल कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है उसकी तरफ? कितने से? 20 से। और डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है? डिस्टेंस दोनों के बीच का है 5 मीटर। तो देखिए एक्सेलरेशन 0 है, सिर्फ वेलोसिटी है और डिस्टेंस है, तो टाइम निकाल सकते हैं हम इसमें। तो टाइम निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? 5, वेलोसिटी कितना है? 20। तो टाइम आ गया हमारे पास 1/4 सेकेंड। ठीक है, अब 1/4 सेकेंड आ गया हमारे पास टाइम। अब इसका मतलब 1/4 सेकेंड में ये एक दूसरे से क्या होंगे? मिल जाएंगे। अब 1/4 सेकेंड में देखिए बी कितना चला होगा, वो निकाल लेते हैं, और 1/4 सेकेंड में ए कितना चला होगा वो निकाल लेते हैं। तो इसके हम दो आंसर बॉटम से भी निकाल सकते हैं और टॉप से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए कि 1/4 सेकेंड में ये कितना चला होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, 1/4 सेकेंड में ये कितना चला होगा। देखिए मान लेते हैं कि टॉप से ये कितना चला है? x चला है, और बॉटम से कितना चलेगा स्टूडेंट्स? यहां पे पहुंचना है इसको, तो 5 - x। क्लियर है?
यहाँ पे ये बॉल ए आ गया और यहाँ पे बॉल बी आ गया, ठीक है। अब ये x चल रहा है और ये कितना चल रहा है 5 माइनस एक्स। अब हमें x चाहिए तो x निकाल सकते हैं। देखिए वेलोसिटी कितना है इसका 10, तो लगा देंगे s इक्वल टू फॉर बॉल किसके लिए लगा रहे हैं, बॉल b के लिए लगा रहे हैं, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए s कितना है, x मान लिया डाउनवर्ड है तो माइनस एक्स ले लेंगे। u कितना है स्टूडेंट्स माइनस ऑफ 10, टाइम कितना लगा है इसको 1/4, फिर a का वैल्यू डाउनवर्ड है माइनस जी तो माइनस 10 ले लेंगे इंटू टी कितना लगा है 1/4 का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया ये माइनस ऑफ 5/2 इंटू ये का जब पेंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस ऑफ 5/16 आ गया। तो देखिए माइनस माइनस सब कैंसिल आउट हो गए तो x की वैल्यू आ गई, एलसीएम कितना आएगा इसका 16 2 8 40 और ये कितना हो जाएगा 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया 45/16 मीटर। तो अगर x का वैल्यू ये है तो ये कहाँ से आया है टॉप से, तो बॉटम में से करना है हमें, तो कितना होगा 5 माइनस एक्स कर देंगे तो बॉटम से इतने पे मिलेगा टॉप से इतने पे मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए रिलेटिव से कितने आसान हो गए हैं कि सबसे पहले हम रिलेटिव से हम क्या निकाल लेंगे टाइम निकाल लेंगे, फिर सिंपली मोशन सॉल्व कर लेंगे कि एक बॉल को ऊपर से थ्रो किया गया है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया उसमें हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर है, ओके इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ लिफ्ट वाले क्वेश्चन करते हैं जो हमें बताएंगे कि कितने तरीके से हम लिफ्ट को सॉल्व कर सकते हैं और कितना आसान होता है उसको रिलेटिव से सॉल्व करना एज कम्पेयर टू ग्राउंड के फ्रेम से। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है कि एक लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट एक लिफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक बोल्ट है, ठीक है, टॉप पे एक बोल्ट लगा हुआ है और इस बोल्ट से बॉटम का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है। क्लियर है, और ये लेफ्ट 20 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम व्हेन द बोल्ट हिट्स द फ्लोर ऑफ लिफ्ट। ठीक है, हमें वो टाइम बताना है जब ये बोल्ट किसको हिट कर देगा, लिफ्ट के फ्लोर को हिट कर देगा। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसके लिए हम दो ऑब्जर्वर लेंगे, एक तो लिफ्ट में ऑब्जर्वर होगा उसको 2 मान लेते हैं और एक ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होगा उसको 1 मान लेते हैं। ये ग्राउंड वाला है तो ये क्या है लिफ्ट वाला है, तो लिफ्ट वाला है और ग्राउंड वाला है। तो देखिए जैसे ही ये बोल्ट इस लिफ्ट से छूटा तो ये क्या आ जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी में आ जाएगा। तो इस पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा इस पर एक्सेलरेशन। तो जैसे ये बॉल यहाँ आ गया मान लो तो इस पर एक्सेलरेशन कितना लग जाएगा जी डाउनवर्ड लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये कितना डिस्टेंस कवर करता हुआ नीचे आएगा 5 मीटर। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जर्वर 1 जो कि क्या है ग्राउंड पे है उसके लिए जो दे रखा है हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ बोल्ट। देखिए जब ये बोल्ट लिफ्ट पे लगा हुआ था तो इसके पास वही वेलोसिटी थी जो किसके पास थी, लिफ्ट के पास थी। तो हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट के लिए क्या यूज़ किया हमने UL, L फॉर लिफ्ट, वो भी कितना है स्टूडेंट्स 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमने लिखा एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि डाउनवर्ड कितना है इसके पास जी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाउनवर्ड इसलिए हमने क्या ले लिया माइनस, और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारी क्वांटिटी हमने क्या लिख लिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लिया। अब देखिए अगर इस बोल्ट को कहाँ गिरना है
इसके फ्लोर पे गिरना है, तो देखिए कैसे मोशन होगा। अब देखिए लिफ्ट का फ्लोर पहले यहाँ था, अब लिफ्ट का फ्लोर कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट। अब ये बॉल यहाँ से यहाँ आना है इसको, तो बॉल ने ये डिस्प्लेसमेंट किया होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट हो गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट यहाँ से यहाँ जब पहुंचेगा उतनी देर में बॉल को यहाँ से कहाँ जाना होगा, इसके फ्लोर पर आ जाना होगा। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट। इसका मतलब, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट किसके बराबर होना चाहिए स्टूडेंट्स, 5 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि बोल्ट जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, 5। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट लिख लेते हैं। अब देखिए इसके पास वेलोसिटी इस टाइम कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना है, 10। तो इक्वेशन लगा लेते हैं एस बी देखो सब डाउनवर्ड है, सब नेगेटिव ले लो। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इसका डाउनवर्ड हो रहा है, तो उसको भी नेगेटिव ले लो। या फिर ऐसा कर लो, सारे डाउनवर्ड को क्या ले लो, देखो हमने यू को भी पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड को भी क्या ले लो, पॉजिटिव। क्लियर है। अब देखिए बोल्ट के लिए क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है 20 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर माइनस। अब लिफ्ट के पास कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना है इसके पास 20 और टाइम कितना है t इक्वल टू 5। तो देखिए इससे ही कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आया 5t स्क्वायर इक्वल टू 5। तो t का वैल्यू कितना आ गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो t का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया। इसका मतलब 1 सेकेंड में ये जो लिफ्ट बोल्ट है वो लिफ्ट के फ्लोर से टकरा जाए। क्लियर है। तो देखिए ये तो हमने ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व किया, अब रिलेटिव सॉल्व करते हैं फॉर ऑब्जर्वर 2। तो ऑब्जर्वर 2 के लिए सारी वैल्यू हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, सारी वैल्यू हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो u ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट यानी u ऑफ बोल्ट माइनस u ऑफ लिफ्ट। u ऑफ बोल्ट कितना है स्टूडेंट्स 20, u ऑफ लिफ्ट कितना है 20, कितना आ गया 0, पहली क्वांटिटी। अब लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट कितना है स्टूडेंट्स, पहले तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट कितना है, देखिए 10 है, लिफ्ट कितना है 0, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। नाउ इसमें हम इक्वेशन लगा देंगे फिर से, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है स्टूडेंट्स 5। चलिए अब हम क्या कर देंगे, इक्वेशन लगा देंगे कि s इक्वल टू यानी s ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल टू u ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इंटू t प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इंटू टी स्क्वायर। तो कितना है स्टूडेंट्स, ये 5 है, ये कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ, ये कितना है स्टूडेंट्स 10 इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए ये 5 हो गया, 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो टी का स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 1, तो टी का वैल्यू कितना आ गया 1। तो देखिए इस ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में कितना आसान होगा ये प्रॉब्लम, है ना। 1 स्टेप में हमने इसका सोल्यूशन कर दिया। क्लियर है, बाकी ये सब तो आप मन में ही कर लेंगे कैलकुलेट, मेन स्टेप तो ये है इसका। क्लियर है, ओके। देखिए ये एग्जाम्पल हमने ये लिया जिसमें क्या था, लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन था, अब वेलोसिटी था सॉरी। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन भी होगा। देखिए कैसे उस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए एक लिफ्ट है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक मैन है, मैन के हाथ में एक बॉल है, कॉइन है सॉरी, और कॉइन का लिफ्ट के फ्लोर से जो हाइट है लेट से वो है 8 मीटर। ठीक है, लिफ्ट का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, क्वेश्चन वही है, व्हेन
sorry, when the ball, yeah, when the coin hits the floor of lift. ठीक है, मतलब ये आदमी है इस तरह जैसे मैं हूँ, इसने इसको कॉइन को पकड़ रखा है और फिर इसको रिलीज करेगा, तो कब ये कॉइन किससे टकरा जाएगा? लेफ्ट से। when the coin hits the floor of the lift, when man release the coin, ठीक है, जब कॉइन को रिलीज कर रहा है यानी ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। देखिए क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस ऑब्जर्वर वन के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो देखिए u ऑफ लिफ्ट कितना है स्टूडेंट्स? दैट इज 10। डाउनवर्ड को हम सब पॉजिटिव मान लेते हैं, 10 हो गया। अब जब इस मैन ने बॉल को कॉइन को पकड़ रखा था, तो ये कॉइन भी किस में था? लिफ्ट में था, और इस आदमी भी किस में था? लिफ्ट में। तो जो वेलोसिटी लिफ्ट के पास होगी वही सेम वेलोसिटी इस मैन के पास होगी, और वही सेम वेलोसिटी इस कॉइन के पास होगी। इसका मतलब कॉइन के पास वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स? 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन जब ड्रॉप कर दिया स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया इसके पास? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? जब लिफ्ट में इसने इस कॉइन को क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, तो इसके पास g आ चुका है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना था स्टूडेंट्स? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बस ये हमारे पास क्वांटिटीज थी। अब हम क्या करेंगे, इसमें कब हिट करेगा तो सब रिलेटिव निकाल लो। तो डिस्प्ले u ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा? u ऑफ कॉइन माइनस u ऑफ लिफ्ट, दैट इज u ऑफ कॉइन कितना है स्टूडेंट्स? 10। u ऑफ लिफ्ट कितना है? 10। 10 कितना हो गया? 0। यानी u ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना आ गया स्टूडेंट्स? 0। इसी तरह a ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना आ गया? ac माइनस al। ac कितना है स्टूडेंट्स? ac है 10, al कितना है स्टूडेंट्स? 2, तो कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट। ये निकाल लिया हमने। अब इसमें हम लगा देंगे डिस्प्लेसमेंट। अब ये भी लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट कितना होगा स्टूडेंट्स? 8 मीटर। फॉर्मूला लगा देंगे, एस ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट इक्वल टू यू ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट इंटू टी प्लस हाफ ए ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट इंटू टी स्क्वायर। कितना है स्टूडेंट्स? ये 8। सब डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव मान लिया, इसलिए हमने इसको प्लस 8 लिख दिया है। यू ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट कितना है स्टूडेंट्स? 0 इंटू टी प्लस हाफ ए ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट कितना है स्टूडेंट्स? 8 इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना आ गया? 4 एंड 4 टू ज़ा 8, तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 2। तो टी कितना आ गया स्टूडेंट? 2। इसका मतलब टी इक्वल टू √2 सेकेंड के बाद ये कॉइन क्या करेगा? इस लिफ्ट के फ्लोर को हिट कर देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे एग्जांपल। इसको नोट कर लीजिए। तो ये तो रिलेटिव वेलोसिटी था, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो ये तो क्या था स्टूडेंट्स? दैट इज कॉइन लिफ्ट प्रॉब्लम, बोल्ट लिफ्ट प्रॉब्लम, है ना। ओके, ओवरटेक वाला भी हमने कर लिया। नाउ इसमें एक केस बनता है इसमें, दैट इज रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर इसको हम लिखते हैं रिवर मैन प्रॉब्लम। देखिए रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम में देखिए हम निकालते क्या हैं, इसमें हम लिखते हैं, देखो रिवर्स बोट प्रॉब्लम पढ़ने से पहले इसमें जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो लिख लेते हैं। देखो बोट का वो देखो बोट ले लो, बोट में मैन बैठा हुआ है, ठीक है, तो या तो बोट को चला लो, अगर बोट चल रही है तो मैन भी चल रहा है, तो इसको लिखते हैं हम वेलोसिटी ऑफ मैन
विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको हम क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ये भी हो सकता था वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, सेम सेम होता है सारा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। फिर लिखूंगा एक वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर स्टूडेंट्स? कहीं पे लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ मैन्स एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ मैन्स एफर्ट, इसका मतलब भी यही होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर है? कहीं पर अगर लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ मैन्स एफर्ट, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे वो क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए, देखिए उधर चला जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर में क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे, वेलोसिटी ऑफ रिवर को, तो मेरे पास क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन आएगा। क्लियर है? इसका मतलब देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो आदमी तैर रहा है पानी में वो खुद अपना एफर्ट लगा रहा है, तो वो तो हमें जोड़ना है, उसमें किसको जोड़ देना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर को जोड़ देना है। अगर वो एफर्ट रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में लगा रहा है तो वेलोसिटी जुड़ जाएगी रिवर वाली, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है तो रिवर की वेलोसिटी उसमें से घटा देंगे। ठीक है? तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर में किसको जोड़ना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर को जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो अब देखिए कैसे इसके कुछ केसेस हैं। अब जैसे उसको मैं समझाता हूँ कि वो हमने भी पढ़ा और कैसे हो रहा है ये। तो मान लीजिए रिवर है, देखिए ये पॉइंट ए है और इसके जस्ट अपोजिट क्या है, एक पॉइंट भी है। ठीक है? अब वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इधर होगा, मान लो रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर है। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू मैन को क्या लग रहा होगा कि अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो मैं पहुंच कहां रहूंगा, मैं पहुंच रहा हूं यहां पे। क्लियर है? बट ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर जो नदी से बाहर खड़ा हुआ है उसको क्या लग रहा है कि ये जो आदमी है वो यहां पे ना जा करके कहां पहुंचेगा, वो देखिए कैसे पहुंचेगा। वो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर में क्या जुड़ने वाला है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जुड़ने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर ही है, तो इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो इसके पैरेलल ही हम एक वेक्टर बना देंगे ऐसे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसके पैरेलल एक वेक्टर बना देंगे। तो रिजल्टेंट जो होगा वो किससे जाएगा, पैरेललोग्राम से होता हुआ, तो ये रिजल्टेंट यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है? तो यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, इसके पैरेलल एक वेक्टर बना दोगे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो देखिए एक वेक्टर ये रहा, इसकी है ना, उसकी हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का हेड। तो इस डायरेक्शन में ये जो मैन है वो क्या कर रहा होगा, चल रहा होगा। तो ग्राउंड वाले को लग रहा होगा ये इधर चल रहा है, बट मैन को खुद लग रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। तो समझ में आया? तो रिलेटिव का चक्कर समझ में आया कि क्या होता है रिवर मैन प्रॉब्लम में, है ना। तो आदमी किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्चुअल में वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये प्रॉब्लम होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर में क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ मैन का क्या मतलब है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर का क्या मतलब है। देखो ये इस डायरेक्शन में क्यों गया, वो चल तो इधर रहा था, बट रिवर का वेलोसिटी भी तो उसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि जो इस डायरेक्शन में, तो धीरे 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 इसको मोड़ते मोड़ते कहाँ पहुंचा देगा, यहाँ पे पहुंचा देगा। क्लियर? तो यही कारण है कि अगर किसी भी आदमी को मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो नाव वाले को देखा होगा आप लोगों ने कि नाव हमेशा ऐसे तिरछी डायरेक्शन में चलता है, ताकि रिवर की वेलोसिटी से धक्का देते 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 कहाँ पहुँचा दे,
अल्टीमेटली इसको इस कॉर्नर पे पहुंचा दे। क्लियर है? ओके, नोट कर लीजिए। और देखिए इसके कुछ केसेस होते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन और रिवर वाले, तो इसको नोट कर लीजिए। पहला मैं केस बता रहा हूं आपको। पहला जो केस है स्टूडेंट वो है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में देखिए क्या होता है, रिवर ऐसे है, ठीक है। तो दिस इज, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसा है, ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि रिवर के फ्लो के अगेंस्ट स्विम करना। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा ऐसा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए तो देखो फॉर्मूला तो हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो देखिए अब रिवर तो इधर है, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगा वो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है हमें 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप। देखिए आई इधर मान लेता हूँ और जे इधर मान लेता हूँ, ठीक है। दिस इज आई एंड दिस इज जे। एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो है 4 मीटर पर सेकेंड माइनस ऑफ आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितना है, -4 + 3 दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड आई कैप। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसका मतलब मैन तो को लग रहा होगा कि वो कितने मीटर से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से, तो एक्चुअली में वो कितना चल रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट चल रहा है। तो ये कौन सा मोशन होता है स्टूडेंट्स, अपस्ट्रीम, ठीक है। सेकेंड रिवर में जो प्रॉब्लम है वो है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है लहरों के साथ चलना, ठीक है। यानी लहर जिधर नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये मैन भी स्विम कर रहा है। मान लीजिए रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है और मैन भी ऐसे स्विम कर रहा है, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ अगर मैन निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस क्या कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर कर देंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा हो हमें 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू मैन दे रखा हो, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखा हो 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 + 3 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आ गया कितना, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब अगर मैन को लग रहा है कि वो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो ग्राउंड के ऑब्जर्वर को एक्चुअल में कितना दिख रहा है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। क्लियर है? ओके, नाउ इसका जो थर्ड केस होता है अक्रॉस द रिवर होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको नोट कर लीजिए। Okay, its third case is across the river. तो देखिए अक्रॉस द रिवर में क्या होता है स्टूडेंट्स, अक्रॉस द रिवर में देखिए ये रिवर है,
ठीक है। अब ये देखिए, ये तो होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्लियर है, और ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। और मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ रिवर के साथ। ये डायरेक्शन मान लेते हैं आई और ये डायरेक्शन क्या मान लेते हैं, जे, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ पे ये पॉइंट क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे। अब देखिए एक्चुअल में ये जो मैन अब जा रहा होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, उसकी देखो, इसके पहले एक वेक्टर बना देते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर के, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो मैन चल रहा होगा वो इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, क्लियर है। तो उसको पहुंचना तो यहाँ चाहिए था, वो चाहा था कि मैं यहाँ पहुंचूं, वो ऐसे चला, बट वो पहुंच कहाँ गया, यहाँ। तो ये जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में हुआ है, एक्स डायरेक्शन में, क्लियर, ओके। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर के कंपोनेंट कर देंगे, एक रिवर के अलोंग कर देंगे। तो रिवर के अलोंग कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वी एम आर कॉस थीटा, और एक रिवर के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वी एम आर साइन थीटा। तो एक तो हमने रिवर के अलोंग कर दिया और एक रिवर के परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला हमें पता है वेलोसिटी ऑफ मैन का, तो कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्लियर है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर के हमने दो कंपोनेंट किए, दैट इज वी एम आर कॉस थीटा, किस डायरेक्शन में, ये आई कैप की डायरेक्शन आई, और ये क्या लिया है, जे। तो प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है, वी एम आर साइन थीटा जे कैप, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर किस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, आई कैप में, तो यहाँ आई लिख दिया। तो आई वाले सेम कर लो एक साथ। तो वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर आई कैप प्लस वी एम आर साइन थीटा जे कैप, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। देखिए मैन के पास जो है वो दो वेलोसिटी है, एक तो है वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर, किस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, आई कैप में। क्योंकि देखिए आई कैप में इस कंपोनेंट में क्या जुड़ जाएगा, रिवर का वेलोसिटी जुड़ जाएगा, इसमें नहीं जुड़ेगा, रिवर का वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है अगर मैन अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल फ्लो में चल रहा है थीटा एंगल बना के, तो उसके पास जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर आई कैप होगी, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एम आर साइन थीटा जे कैप होगी, क्लियर है। आई और जे यही नोट करते हैं। इसका मतलब उसके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी एम आर साइन थीटा। और मान लेते हैं इस रिवर का जो विड्थ है वो कितना है, डी, कितना है, डी। अब हमें निकालना है कि फाइंड टाइम, या फाइंड क्या, हमें तो थ्योरी पढ़ रहे हैं ये, टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब टाइम टू क्रॉस द रिवर, अगर रिवर को क्रॉस करना चाहता है हमें टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए वेलोसिटी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस तो क्या है, डी। अब देखिए रिवर मैन के पास दो वेलोसिटी है, एक तो आई डायरेक्शन में है और एक जे डायरेक्शन में। तो कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है रिवर को क्रॉस करने के लिए, वाई डायरेक्शन की। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, वी एम आर साइन थीटा। तो टाइम आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, डी, वेलोसिटी कितना है, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर, ये टाइम आ गया। अब हम इस टाइम को क्या करना चाहते हैं, मिनिमम करना चाहते हैं। फॉर मिनिमम टाइम हम चाहते हैं कि ये रिवर को कितने टाइम में क्रॉस कर दें, मिनिमम टाइम में क्रॉस कर दें। देखिए ये वैल्यू, सॉरी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स, वी एम आर साइन थीटा। अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम तभी होगा जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, मैक्सिमम। अब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होने के लिए हम साइन थीटा को क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। तो इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना करते हैं, 1। इसका मतलब थीटा कितना हो सकता है स्टूडेंट्स, π/2 और 90 डिग्री। इसका मतलब अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा।
ओके, तो टी मिनिमम जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा डी डिवाइड बाय वी एम आर इंटू साइन 90 डिग्री। तो टी मिनिमम का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, डी डिवाइड बाय वी एम आर। ये हमारे पास क्या आ गया, टी मिनिमम आ गया। ओके, अब देखिए इसका मतलब अगर मैन, देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो यही है, अगर मैन इस डायरेक्शन में चले दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे चले, तो उस केस में ये रिवर को कितने टाइम में क्रॉस कर सकता है, मिनिमम टाइम में क्रॉस कर सकता है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो इधर आएगा। ठीक है, वेक्टोरियली हम बना सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा वी एम आर, कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से वी एम का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एम आर का होल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमें वी एम आर चाहिए, तो वी एम आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम का होल स्क्वायर माइनस वी आर का होल स्क्वायर। तो वी एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, दिस इज वी एम आर आ गया। तो टाइम मिनिमम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, टाइम मिनिमम आ गया हमारे पास डी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर माइनस वी आर का होल स्क्वायर, दिस इज मिनिमम टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये वो मिनिमम टाइम है जिसमें वो रिवर को क्रॉस कर सकता है। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला हम ध्यान रख लेंगे। अब देखिए ये तो हो गया, अब ये ड्रिफ्ट कितना करेगा इस डायरेक्शन में हमें वो भी निकालना है। तो देखिए ड्रिफ्ट के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, दो वेलोसिटी है हमारे पास, एक वी एम आर साइन थीटा और वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ड्रिफ्ट के लिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर। तो देखिए ड्रिफ्ट निकालना चाहते हैं हम, तो देखिए ड्रिफ्ट का मतलब हो गया एक्स डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस इधर है तो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखिए वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू टाइम कितना है स्टूडेंट्स, टाइम है डी डिवाइड बाय वी एम आर साइन थीटा, है ना, ये टाइम था ना हमारे पास, इस टाइम को हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। तो देखिए अब ये टाइम हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। अब हम चाहते हैं कि इस एक्स की वैल्यू को मिनिमम करना, फॉर ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम, ड्रिफ्ट को क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, मिनिमम करना चाहते हैं इन, या ऐसे कर लो, ड्रिफ्ट इन मिनिमम टाइम, कि मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट कितना हुआ होगा, ड्रिफ्ट तो हुआ होगा क्योंकि परपेंडिकुलर चला होगा, तब भी वो इधर क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर चलेगा, रिवर की वेलोसिटी तो लेके इसको इधर जाएगी। तो ड्रिफ्ट हम किस में निकालना चाहते हैं, मिनिमम टाइम में निकालना चाहते हैं। तो थीटा का वैल्यू कितना ले लेंगे स्टूडेंट्स, 90 ले लेंगे। तो थीटा का वैल्यू 90 लेते ही देखिए मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू आ गया वी एम आर कॉस 90 प्लस वी आर इंटू डी डिवाइड बाई वी एम आर साइन 90। तो x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, वी एम आर कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, 0 प्लस वी आर इंटू डी डिवाइड बाई वी एम आर इंटू 1। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, x इक्वल टू वी आर डी डिवाइड बाई वी एम आर। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ड्रिफ्ट किसमें, मिनिमम टाइम में। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लेते हैं ना, नोट कर लीजिए इसको। तो ये हमारे पास मिनिमम टाइम है, हमने रिवर को क्रॉस किया, ड्रिफ्ट में मिनिमम टाइम वगैरह सब निकाल लिया है ना, नोट कर लीजिए इसको। नाउ अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन जो आया था हमारे पास, आया था वी एम आर कॉस थीटा प्लस बी आर आई कैप प्लस वी एम आर साइन थीटा और जे कैप। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है देखिए
ये था हमारे पास, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था, बी था, है ना। और ये क्या था, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर था और ये मैन कैसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। हम चाहते हैं कि डायरेक्टली इस पॉइंट से वो इस पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है। अगर इस पॉइंट से वो डायरेक्ट इस पॉइंट पे पहुंचेगा ऐसे, तो ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। फॉर ड्रिफ्ट इक्वल टू कितना कर दें हम, 0। अगर ड्रिफ्ट 0 कर दें तो हमसे बोल रहा है कि वो क्या एंगल होगा या किस एंगल पर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर स्विम करे कि ड्रिफ्ट कितना हो जाए, 0। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हमें पता है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू था VMR cos थीटा प्लस VR इंटू डी डिवाइड बाई VMR साइन ऑफ थीटा। अब हमें x को क्या करना है स्टूडेंट्स, x को कर देना है 0, x को 0 कर देना है। तो हम क्या निकाल रहे हैं इसमें, फॉर ड्रिफ्ट 0। तो ड्रिफ्ट 0 का मतलब है x का वैल्यू हम क्या करना चाह रहे हैं, 0। दैट इज man wants to reach the opposite corner of river। तो उसके इसमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो x 0 कर देंगे तो VMR cos थीटा प्लस VR इंटू डी डिवाइड बाई VMR साइन थीटा। देखिए ये इधर आके 0 हो गया, इधर आके 0 हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा VMR cos थीटा प्लस VR इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से cos थीटा इक्वल टू माइनस VR और ये VMR चला जाएगा इधर, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, cos इनवर्स ऑफ माइनस VR बाय VMR। तो ये वो एंगल है किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ रिवर का, किसका, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का, जो अगर वो वेलोसिटी ऑफ रिवर के साथ बना है तो उसका ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, उसका ड्रिफ्ट आ जाएगा 0। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि फॉर ड्रिफ्ट इक्वल टू 0, ड्रिफ्ट 0 मतलब x 0 रखने के लिए ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर should be greater than velocity of river। कि velocity of man with respect to river जो होना चाहिए वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, velocity of river से बड़ा होना चाहिए। कैसे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे वो होना चाहिए ड्रिफ्ट 0 होने के लिए। देखिए मैं इसको एक अलग तरीके से समझाता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये ए पॉइंट है और ये क्या है बी। अगर वो ए से बी पे पहुंचना चाहता तो वो ऐसे चलेगा स्टूडेंट्स, मान लेते हैं वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है ये फाई, तो दैट इज VMR, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक तो हो जाएगा इधर वो हो जाएगा VMR साइन फाई और एक हो जाएगा इधर VMR cos फाई। क्लियर है। अगर मान लीजिए वो ए से बी पे डायरेक्ट पहुंचना चाहता है, इसका मतलब ये वाला वेलोसिटी इसको क्या करना चाहिए, कैंसिल आउट करना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू साइन फाई के बराबर हो जाए इफ, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखिए जब हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू उससे एक्चुअल में क्या आती है, कम आती है। जैसे अगर मान लो अगर v का वैल्यू हमें 10 दे रखा है और हमें v sin 30 निकालना है, तो 10 sin 30 कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब वो वैल्यू क्या हो गई, कम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू लेट से वेलोसिटी ऑफ रिवर की वैल्यू मान लेते हैं हम 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का वैल्यू मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो या हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू को 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए साइन फाई का वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री, तो देखिए VMR साइन फाई कितना आ जाएगा बताइए स्टूडेंट्स, साइन 30 कितना आ जाएगा 1 इंटू 1/2 दैट इज हाफ, दैट इज कितना आ गया 0.5 मीटर
पर सेकेंड, और ये कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए वी एम आर साइन 30 का वैल्यू 0.5 आया है, वी आर का वैल्यू कितना है 32 आया है। तो क्या ये इसके कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर, और देखिए हमने इसमें वी आर का वैल्यू 2 लिया था और वी एम आर का वैल्यू 2 से क्या लिया था, कम लिया था। तो इस केस में ये पॉसिबिलिटी है कि वी एम आर साइन फाइव इज नॉट इक्वल टू वी आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ड्रिफ्ट को हमें 0 करना है तो वी एम आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी आर। तो वी एम आर किससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए? वी आर से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, अदरवाइज ड्रिफ्ट का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। उस केस में हम ड्रिफ्ट को क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम कैसे करेंगे हम। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो नोट कर लीजिए। तो यही एक रिवर बोट प्रॉब्लम का केस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी आप इसके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, आप बन जाएंगे, है ना। नोट कर लीजिए इसको। ओके, नाउ इसमें देखिए केस आता है रेन मेन प्रॉब्लम का। देखिए रेन मेन प्रॉब्लम में मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, डाउनवर्ड है, और वेलोसिटी ऑफ मैन मान लो इधर है। ठीक है, इसमें जो हम निकालते हैं क्वांटिटी को समझ लीजिए। इसमें निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर है? तो इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। फिर लिखेंगे वी आर, इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन। वी एम दैट इज, इसको लिखेंगे हम वेलोसिटी ऑफ मैन। ये सब किसके होंगे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। हमें एक्चुअल में निकालना होता है इस वाले केस में, ना तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन निकालते हैं ना वेलोसिटी ऑफ मैन निकालते हैं। हाँ, इसमें क्या निकालते हैं? निकालने वाली क्वांटिटी इसमें हमारी क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन में अगर हम वेलोसिटी ऑफ मैन को सेपरेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ओके, देखिए ये क्या है? ये हमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रेन। इधर क्या है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ मैन। हमें क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन में या तो ऐसा कर लें कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी ऑफ रेन में हम जोड़ दें किसको? वेलोसिटी ऑफ मैन को। बात सेम है? तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी माइनस ये वाला हो जाएगा हमारे पास, हमने पढ़ रखा है वेक्टर में ये। तो देखिए रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों वेक्टर का टेल ये है, इसके पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन, और इसका पैरेललोग्राम इधर से कंप्लीट कर लिया, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का होगा। ठीक है, तो हमसे अगर बोले वेयर शुड umbrellas had points to avoid the rain। अम्ब्रेला के हेड्स को हम किधर पॉइंट करें कि हम रेन से क्या हो गए बच सकें? तो देखिए आदमी चाबी धर रहा होगा, रेन की वेलोसिटी इधर होगी, तो बारिश उसको जो रेन है वो उसको किधर आती हुई दिखाई देगी? उसको ऐसे इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब अगर अम्ब्रेला को हेड को इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर ले तो वो क्या कर सकता है? बारिश से बच सकता है। मतलब बारिश जो हो रही होगी इस पे ऐसे आ रही होगी यूं। तो ये एंगल हम मान लेते हैं क्या है? फाई है। tan फाई निकाल लेते हैं हम। tan फाई क्या हो जाएगा? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो वी एम परपेंडिकुलर अपॉन क्या कर देंगे? बेस। तो वी एम डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने? वी आर कर दिया। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो देखिए हम इसमें निकाल सकते हैं वी आर एम का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी वी एम स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हम वी आर का वैल्यू या जिसका वैल्यू भी निकालना हो
तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का निकालना तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाता है vm² प्लस vr का होल स्क्वायर आ जाता है। तो ये तो डायरेक्शन आ गई किससे, वर्टिकल से, कि हम इतने एंगल पे अगर हम अमेरिका को रखें तो उससे हम किससे बच सकते हैं, इससे हम रेन से बच जाएंगे। और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया रेन का विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये रेन मैन प्रॉब्लम था, क्लियर है, ओके नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसी के बिहाफ पे देखिए और भी प्रॉब्लम बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम कैसे बनाई जा सकती हैं, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। VW क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और VA क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो इसमें हम जो निकालते हैं वो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो इसमें जो कैलकुलेट करेंगे वो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, विंड हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड की प्रॉब्लम भी सेम इसी की तरह हो जाएगी, रिवर बोट प्रॉब्लम की तरह। तो रिवर बोट प्रॉब्लम में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकाला था, इसमें वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड निकाल रहे हैं। तो इसमें रिवर का काम कौन कर रहा है, विंड, और मैन का काम कौन कर रहा है, एरोप्लेन काम कर रहा है, क्लियर है। तो इससे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं एरोप्लेन विंड के भी, ठीक है, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए। तो यही सारा हमारा क्या था स्टूडेंट्स, यही सब हमारा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में था, ठीक है। इसके एक आध एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अभी ये हमने जैसे रेन वाला देखा, तो रेन वाला मान लेते हैं कि हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड with velocity 4 meter per second and man is traveling with speed of 3 meter per second towards east, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, बैक में लेना हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो फाइंड नेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। एंड सेकंड पार्ट, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विद वर्टिकल, ठीक है। तो देखिए अब जो जो दिया हुआ हम इसको नोट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन वो डाउनवर्ड कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स, 3 मीटर पर सेकेंड। मैन जो है ईस्ट में चल रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कितने स्पीड से, ये 4 दे रखा है स्टूडेंट्स। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है स्टूडेंट्स, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टली है ना, 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टली ऑन ग्राउंड, ऐसा लिख लो, ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब कैसे इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक फार्मूला तो हमने भी
याद किया ही था कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, या हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम के लिए देखिए क्या होगा, यहाँ हम बना देंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ रिवर तो डाउनवर्ड है, कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ बना लेते हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, और डाउनवर्ड क्या है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब हमें वेलोसिटी ऑफ मैन में माइनस वेलोसिटी ऑफ किसको जोड़ना है, रिवर को जोड़ना है, तो इसको हमने इधर बना दिया दैट इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। अब रिजल्टेंट क्या होगा, इसके पैरेलल एक वेक्टर बना देंगे दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इसके पैरेलल एक वेक्टर बना देंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये एंगल क्या मान लेंगे हम, फाई। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है स्टूडेंट्स 3, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है स्टूडेंट्स 4। तो 10 फाई बराबर किसके आ जाएगा 3/4 के, और एक ट्रायंगल हमने देखो याद कर रखा है, ये 3 ये 4 ये क्या होता है 5 और ये थीटा। तो tan थीटा अगर 3/4 हो, इसका मतलब ये थीटा कितना होता है 37 होता है। तो इसका मतलब फाई का वैल्यू कितना आ गया 37 डिग्री विद द वर्टिकल। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। नाउ इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री पे भी है, तो कितना हो जाएगा Vm का होल स्क्वायर प्लस Vr का होल स्क्वायर, दैट इज Vm कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कितना हो गया 9 + 16 दैट इज 25, और 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन रेन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, और वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा वो 37 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, एक इस पर हम रिवर वाला भी कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना। ओके, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। ओके, इस पे रिवर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रिवर वाला, रिवर बोर्ड वाला। ठीक है, मान लेते हैं तो लोग रिवर is flowing (3 meter per second) towards horizontally। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो मुझे रखा है, मुझे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद रिवर फ्लो। ठीक है, विड्थ ऑफ रिवर दे रखा है हमें, दैट इज 5 मीटर। ठीक है, हमसे बोल रहा है फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, और दूसरा केस है ड्रिफ्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो जो जो दिया हुआ बना लेते हैं। सबसे पहले रिवर की वेलोसिटी दे रखी है, कितनी है स्टूडेंट्स, वो है 3 मीटर पर सेकेंड।
वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 37 डिग्री पे है वेलोसिटी, कितनी है 4। ठीक है, तो सबसे पहले ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, कितने पे है 37 डिग्री पे, और ये कितना दे रखा है वैल्यू इसका 4। कंपोनेंट कर लो इसके, 4 cos 37 और इधर क्या हो जाएगा 4 sin 37। तो देखिए 37 का वैल्यू पता होना चाहिए आपको, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है और ये 37। तो देखिए cos 37 का वैल्यू किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स, cos 37 का वैल्यू हो गया 4/5। तो ये हो जाएगा 4 × 4/5 दैट इज 16/5 मीटर पर सेकेंड, और sin 37 का वैल्यू होगा 3/5 दैट इज 4 × 3/5 दैट इज 12/5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 16/5 है ना, हॉरिजॉन्टली में 16/5 और एक रिवर वाला जुड़ जाएगा +3 आई कैप प्लस एक हो जाएगा 12/5 जे कैप, है ना, होता है ना VMR cos थीटा, ठीक है ना, 4 cos 37 है ना। तो ये ले दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ जाएगा 13 15 31 31/5 आई कैप प्लस 12/5 जे कैप। ये हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया। अब देखिए रिवर को क्रॉस कर, रिवर का विड्थ कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, रिवर का विड्थ दे रखा है हमें 5। अब टाइम चाहिए हमें रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, जे वाली, तो ये 5 दे रखा है हमें। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स, यानी एक मैन के पास वेलोसिटी है 30/5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली, और इस डायरेक्शन में कितना है 12/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस वेलोसिटी से वो रिवर को क्रॉस कर सकता है, तो इस वेलोसिटी से अगर रिवर को क्रॉस करेगा, डिस्टेंस भी हमें पता है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 5, वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 12/5, तो कितना आ गया टाइम हमारे पास 25/12 सेकेंड। ठीक है, और ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखिए वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स एक्स डायरेक्शन में, ड्रिफ्ट के लिए हमेशा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी लेते हैं, दैट इज 31/5, और टाइम कितना है स्टूडेंट्स, टाइम है हमारे पास 25/12, तो 5 5 तो कितना होगा स्टूडेंट्स, ये 515 है ना /12, ये आ गया हमारे पास x मीटर। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ड्रिफ्ट में आ गया, क्लियर है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा ना। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बुक्स में आपको दिए हुए होंगे, आप इनके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यही पूरा चैप्टर ये सारा क्या था, रिलेटिव मोशन का था। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।